गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। समय का सदुपयोग करना है। यदि हम थोड़े भी लेट होते हैं तो जिन्हें ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, दुकान जाना है, वो लेट होते हैं। समय का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि ऋषभ जी ने मेरे निर्देशन का पालन किया और दिखाया कि जैन समाज में भी अनुशासन और समय की कीमत हुआ करती है। चलिए, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भावेन प्रमुदितमना दर्दुर्यः, क्षणादासीत स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि। लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किम तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के, मुनि संघ के। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, कितना नादान है ये आदमी, कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। कितना नादान है ये आदमी, हथेली में मुकद्दर तलाश करता है। प्यास बुझती है 2 बूंद पानी से और हवस इतनी है कि समुंदर तलाश करता है। प्यास बुझ जाती है 1 बूंद पानी से। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। सेठों के पेट बड़े होते हैं, ध्यान रखना। इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े होते हैं क्योंकि जब तक पेट बड़ा ना हो तब तक वो सेठ लगता ही नहीं है। मैं आज बात करूंगा एक सेठ की, क्योंकि सेठों की समाज में संन्यास लिया है मैंने। जैन समाज सेठों की समाज है, ध्यान रखिए। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट देखा? कहां है? बोलो। चलो, इतने तो पढ़े लिखे हो, है? नहीं तो हमने एक से पूछा इंडिया गेट कहां है, तो बोले औरंगाबाद में। ध्यान रखना। एक सेठ था, उसका बहुत बड़ा पेट था। पेट क्या था? इंडिया गेट था। इंडिया गेट से मतलब इंडिया गेट में दिन में हजारों लाखों लोग निकलते हैं, आते हैं, जाते हैं, लेकिन देखो तो गेट खाली का खाली रहता है। मानिए, मैं आज सेठ के तन के पेट की बात नहीं करूंगा, मैं मन के पेट की बात करूंगा। तन के पेट की ज्यादा परवाह मत करो। तन का पेट 4 रोटी, 14 रोटी, 40 रोटी। अरे अब तो बस बोलो भाई अहमदाबाद वालों की 40 ही खाओगे पूरी। अब तो बोलो ना बस महाराज, बस 40 तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं तो एक अशोक जी, एक अहमदाबाद का आदमी किसी की शादी में चला गया खाना खाने के लिए। खाना खाने बैठा, खाए जा रहा, खाए जा रहा, खाए जा रहा। मेरे देखते देखते 20 रोटी खा गया। मैंने कहा कि बेटा बीच बीच में पानी पी लिया कर। बोले बीच तो आने दो, अभी तो 20 ही खाई है, ध्यान रखना। उसका 20 में भी बीच नहीं आ रहा है। मान्य
10, 14, 40 रोटी में तन का पेट भर जाता है। तन के पेट को भरना कोई बड़ा बात नहीं है, तन के पेट को भरना कोई मुश्किल काम नहीं है। तन का पेट तो एक कुत्ता भी भर लेता है मेरे भाई, तन का पेट तो एक चिड़िया भी भर लेती है। सुबह से शाम घोंसले से निकलती है, सुबह से शाम की यात्रा करती है, दिन भर में अपना छोटा सा पेट करके वापस लौट आया करती है। आपसे निवेदन है कि तन के पेट की ज्यादा चिंता मत करो, तन के पेट के लिए ज्यादा परेशान मत रहो। और तुमने तन का पेट भर लिया तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर लिया है। तन का पेट भरना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक भिखारी भी सुबह से शाम तक अपना पेट भर लेता है, और तुम्हारा तो छोड़ो, हम भी 24 घंटे में अपना पेट भर। जैन संत 24 घंटे में एक बार खाते हैं, ध्यान रखना, 24 घंटे में एक बार भोजन, उसी समय पानी, उसी समय दवाई। वो बाल आ गया तो वो भी गया, ध्यान रखना। 3 लोगों से ऋषभ जी मुझे बड़ा डर लगता है। कमरे में हुकुमचंद आ जाते, हुकुम चलाने, ऐसा करो वैसा करो। कमरे में हुकुमचंद, ज्ञानचंद और रायचंद, एक मांगो 10 खड़े, ध्यान रखना। महाराज ऐसी दवाई कर लो, महाराज वैसी दवाई कर लो, महाराज ये ले लो। अरे सारे MBBS वाले बेवकूफ हैं, सारा मेडिकल तुमने ही अपने दिमाग में भर रखा। इतनी दवाई, ध्यान रखना। लोगों ने पूछ कर बीमार कर दिया मुझे, ध्यान रखना। एक्स्ट्रा केयर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो मैं कहता हूं कि मुझे ज्ञानचंद, रायचंद और हुकुमचंद से दूरी रखता हूं थोड़ी सी, और चौके में बालचंद, वो आ गया तो भी काम तमाम है, ध्यान रखना। मान्य विचार, तन का पेट भरा जा सकता है, लेकिन मन का पेट ना बाबा, ये कभी नहीं भरता है, ध्यान रखना। मन का पेट 4, 14, 40 रोटी नहीं, पूरी दुनिया की संपदा भी डाल दो ना तो मन का पेट कभी भरता नहीं है, ध्यान रखना। खाली का खाली रहता है, जब देखो तब खाली, जब देखो तब खाली। विचार करिए, तन का पेट भरने के लिए आदमी 1-2 घंटे के लिए तो शांत हो ही जाता है, लेकिन मन का पेट ऐसा है, रात में भी नहीं भरता और दिन में भी कभी भरता नहीं है। विचार करिए, मन के पेट को समझने का प्रयास करें। मैं एक जगह से विहार कर रहा था, पहले के समय, आज से 25-30 साल पहले। उस समय इतनी सुविधाएं नहीं थी, आज बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। एक गांव से निकला, पनघट पर पनिहारिन पानी भर रही थी। पनघट जानते हो या नहीं? बोलो, गुजराती हो, जानते हो ना? आजकल पनघट दिखते कहां है, आज तो पानी ही घर में आ जाता है अंदर। पहले पनघट पे जाके पानी लाया जाता था, एक घड़ा सिर पे होता था, एक घड़ा उसके ऊपर होता था, एक घड़ा महिला बाजू में दबाती थी, और एक हाथ में बाल्टी लेकर बिना घड़े को पकड़े जल भरकर कुएं से घर। क्या दृश्य होता था वह, देखिए कितना बैलेंस बना के वो बात भी करती थी, वो सहेली से बात भी करती जाती थी, लेकिन घड़ा कभी गिरता नहीं था। मालूम है क्यों होता था ऐसा? जो घड़े का बैलेंस बना सकती है वो परिवार का बैलेंस बना सकती है। वो परिवार में भी मन को संभाल कर, जो घड़ा संभाल सकती है वो मन भी संभाल। अब ना घड़े संभलते हैं ना मन संभलते हैं, ध्यान रखिए, दोनों का बैलेंस बिगड़ा पड़ा है, ध्यान रखना। अब तो एक बच्चा नहीं उठता। अभी देखा मैंने, चंदू भाई मंदिर से आ रहा था, एक महिला एक बच्चे को डोलची में ले जा रही। मैंने कहा कुत्ते का बच्चा है, खरगोश का बच्चा है, काय का बच्चा है? बोले नहीं, इसी का है। वो गोद नहीं ले सकती है। बोले क्यों? इमेज खराब होती है। हमारी औलाद रखने से इमेज खराब होती है। एक चल गई है ना, उसमें डाल दिया सब्जी भाजी जैसा, मॉल में जाते हो ना, एक ट्राली में डाल देते हो, बच्चा भी ट्राली में रखने लगे हो, ध्यान रखिए। सोचना क्या स्थिति बना दी इस देश की मेरे भाई। माँ के सीने से बच्चा नहीं लगता है, उसे धड़कन नहीं मिला करती है, ध्यान रखना। माँ के स्तन से बच्चा नहीं लगता है, वह अमृत पान नहीं कर पाता है, ध्यान रखिए। कैसे इन आने वाली पीढ़ियों को हम संस्कारित करेंगे, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, बच्चों को पालने के लिए नौकरों की व्यवस्था मत करो, आया की व्यवस्था मत करो। बच्चे का
पोषण और विकास तभी होता है जब एक नादान अबोध बच्चा मां की छाती से लिपट जाया करता है। हजार हजार संस्कार उसके स्तनपान से उसके प्रवाहित हो जाया करते हैं। ध्यान रखिए, बच्चे को मां का प्यार नहीं मिल रहा, नौकरानियां पाल रही हैं, ऐसा फैशन में डूब रही हैं महिलाएं, कमाल हो गया है। सोचना है, एक महिला पनघट में गई पानी भरने, एक कुएं में उसने बाल्टी डाली, बाल्टी गई अंदर, कुएं में डूब गई, उसने खींचना शुरू किया। जैसे खींचती है तो मालूम है क्या होता है, बाल्टी खाली की खाली लौटकर वापस आ जाती है। उस महिला ने कहा, यह क्या हो गया? मैंने कुएं में बाल्टी डाली और बाल्टी भरी नहीं, खाली की खाली वापस लौट आई। उसने बाजू वाली की बाल्टी में देखा, वो बाल्टी तो भर गई लेकिन उस महिला की बाल्टी नहीं भर पाई। उसने लिया, फिर बाल्टी डाली, फिर खींची, खाली की खाली। अरे उसने कहा, ये कैसा कुआं है, सबकी बाल्टी भरता है, मेरी बाल्टी नहीं भरता है। उसने लिया, कुआं बदल लिया। ध्यान रखना, वह कुएं से निकली और दूसरे कुएं में जाकर बाल्टी डालती है। दूसरे में डाला, जैसे ही पानी के अंदर बाल्टी गई, लगता था बाल्टी भर गई है, लेकिन जैसे ही ऊपर लेकर आती थी बाल्टी खाली की खाली रह जाया करती थी। कहते हैं उसने दिन में 10 कुएं बदल डाले लेकिन एक भी कुआं उसकी बाल्टी को भर नहीं पाता है। मैं वहां से निकला, उसने कहा कि महाराज सुनो। मैंने कहा बोलो। बोले बताओ, ये सबकी बाल्टी भरने वाला ये नादान कुआं मेरी बाल्टी क्यों नहीं भरता है? मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कुएं में झांक कर देख पानी है या नहीं। बोले कुएं में पानी तो बहुत है लेकिन मेरी बाल्टी नहीं भर रही है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, पानी भी है, तेरे पास रस्सी भी है, बाल्टी भी है, फिर भी नहीं भर रही है। मैंने कहा इधर ला, तेरी बाल्टी दिखा। जैसे ही मैंने बाल्टी को देखा, मैंने कहा कुआं तो क्या, ये बाल्टी तेरा समुंदर भी नहीं भर सकता है। बोले ऐसा क्या है? क्योंकि उसकी बाल्टी में नीचे पैंदा नहीं लगा हुआ था। ध्यान रखना, बिन पैंदे की बाल्टी कुएं पर डालोगे तो बाल्टी कभी भरने वाली नहीं। बिन पैंदे की बाल्टी, ध्यान रखना। आप कहोगे कैसी नादान महिला रही होगी, बिन पैंदे की बाल्टी डाल रही है। उसने बाल्टी डाली या नहीं डाली, लेकिन मैं कहता हूं वो महिला कोई और नहीं, तुम्हारे अंदर जरूर है। तुम भी बिन पैंदे की बाल्टी धन में डालते हो, परिवार में डालते हो, दुकान में डालते हो, रिश्तों में डालते हो, लेकिन जब बाल्टी लौटती है तो खाली की खाली लौट करके वापिस आ जाया करती है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने उस महिला से कहा कि इस बाल्टी में बाजार से जाकर एक पैंदा लगा ले, कुआं तो क्या छोटा सा पोखर भी तेरी बाल्टी को भर देगा। तो अहमदाबाद वालों, मैं आपसे कह रहा हूं, मन भी एक फूटी बाल्टी है, कितना भी जोड़ो कितना भी जोड़ो कभी भरती नहीं है। आपसे निवेदन है कि मन की फूटी बाल्टी में संतोष का पैंदा लगा लीजिए, तुम्हारा जीवन निहाल हो जाएगा, आनंद में परिवर्तित। संतोष जाके घर संतोष धन, सब धन धूल समा। यदि संतोष नहीं है तो टाटा बिरला भी गरीब है मेरे भाई। संतोष नहीं है तो गौतम अडानी जैसे भी गरीब हैं, रिलायंस बंधु भी गरीब हैं। और यदि संतोष होता है तो हम जैसे फकीर भी दुनिया में शहंशाहों के शहंशाह बन जा, बादशाहों के बादशाह बन जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, संतोष धन है। ध्यान रखना, आदमी के पास संतुष्टि नहीं है। और कितना भी दे दो, ये मन का पेट कभी भरता ही नहीं है। डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, वो कभी नहीं भरा करता है। एक बात याद रखना, रोटी का भूखा कोई नहीं होता इस दुनिया में। मैंने देखा है, दुनिया का अनुभव किया है, तो आदमी तन के पेट का भूखा नहीं है, आदमी अपनी नियत और निगाहों का भूखा हुआ करता है। ध्यान रखना, उसकी निगाहें भूखी हैं, उसकी नियत भूखी है। थोड़ी तृप्ति करो जो तुम्हें मिला है उसमें से। भगवान महावीर का अपरिग्रहवाद कहता है कि जो तुम्हारे पास है उसमें सुखी रहो, और जो तुम्हारे पास नहीं है उसके पीछे पागल मत बनो, वरना ये मनुष्य का जो तन है ना, वो मिट्टी में मिलकर तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। जो है
उसमें सुखी रहो। मालिक जो भी दे दे तू कर ले कबूल, और कभी कभी कांटों में खिलते हैं फूल। जो मिले उसमें क्या नहीं है तुम्हारे पास, सब कुछ तो है ना। मकान है, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, हाथ है, पैर हैं, आंखें हैं, कान है, जुबान है, सोचने समझने का एक मन भी मिला है तुमको, बुद्धि मिली है तुमको, सब तो तुम्हारे पास है। लेकिन नादान होती हैं वो महिलाएं, नादान होती हैं वो देवियां जो कंगन के लिए तड़पती हैं। मैं कहता हूं कंगन मिले या ना मिले इससे जिंदगी महान नहीं होती है। जाओ भगवान से मत कहना कि सोने का कंगन मेरे मिलना चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना कंगन मिले या ना मिले, कलाई तो तूने मुझे प्रदान की है। कलाई की कीमत होती है, कंगनों की कीमत नहीं हुआ करती है। ध्यान रखना, चैन सोने की चैन की कीमत नहीं होती है। मन में चैन आ जाए तो सोने की चैन का कोई मूल्य नहीं रहा करता। मत भागो भूखी निगाहों और भूखी नियत के पीछे। स्टॉप करिए अपनी जिंदगी को, मानिए, सोचना है। आपसे एक बात बोलूं, आज का बाप, आज का एक पिता, हकीकत में उसके दिल से पूछो तो ये नहीं चाहता है कि मेरा बेटा अमेरिका जाए और लाखों डॉलर कमाए। यदि पिता की आत्मा से पूछोगे ना तो एक पिता ये बर्दाश्त नहीं करता है कि मेरा बेटा विदेशों में जाकर के लाखों डॉलर कमाए। आज का पिता तो ये सोचने लगा है कि मेरा बेटा हिंदुस्तान में रहे, अरे लाखों डॉलर ना कमाए, 50,000 रुपए भी कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ थाली में बैठकर भोजन करे। पिता के लिए सबसे बड़े स्वर्ग की बात हुआ करती है, सबसे बड़े सुकून की बात होती है। मेरा बेटा ना कमाए दौलत, कम से कम मेरे साथ बैठ करके भोजन तो करे, शाम को तो मिले। ऐसे संस्कार औलाद को मत दो कि वह पढ़ता लिखता विदेश में, वही शादी हो जाती है, वही सेटल हो जाता है। तुम पहले भी अकेले थे और आज भी अकेले। संतान सुख चाहिए, संपदा के सुख के पीछे पागल मत बनो मेरे भाई। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थ धाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को